Hello student, let's read about chapter 19 Jhansi की रानी. Warm up. It is better to die with honor than to live in shame. Honor means सम्मान होता है और shame means शर्म या अपमान. It is better to die with honor than to live in shame. अपमान के साथ जीने के बजाय सम्मान के साथ मरना बेहतर है. It is the famous quote made by रानी लक्ष्मीबाई. यह रानी लक्ष्मीबाई का प्रसिद्ध कथन है. लेट्स गो थ्रू हिज दिस प्ले विच डिस्प्लेज द पेट्रोटिज्म ऑफ रानी लक्ष्मीबाई. आइए इस नाटक के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के देश प्रेम को देखें. हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया. सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ, अपने जीवन का बलिदान दिया. एंड बिकम इमॉर्टल इन द हिस्ट्री, और इतिहास में अमर हो गए. इस चैप्टर को नाटक के माध्यम से 10 दृश्यों में बताया गया है. सीन 1 से लेकर सीन 10 तक है. सीन फर्स्ट में नरेटर समझाते हैं कथा को. नरेटर मीन्स कथावाचक, जो कथा को चैप्टर को समझा रहे हैं, बता रहे हैं. लेट मी टेक यू फार बैक इन टाइम, मुझे आपको पीछे समय में ले जाना होगा. इट इज़ द 16th of November 1834 इन वाराणसी. यह 16 नवंबर 1834 का दिन है और स्थान है वाराणसी. पॉइंटिंग दैट इज़ द हाउस ऑफ मोरपंथ तांबे. वह मोरपंथ तांबे का घर है. अ कॉर्टियर ऑफ मराठा रूलर बाजीराव सेकंड. जो मराठा शासक बाजीराव द्वितीय के दरबारी थे. एज यू कैन सी ही इज़ अ वेरी हैप्पी मैन टुडे. जैसा कि आप देख सकते हैं आज वे बहुत प्रसन्न हैं. एट तांबेस रेजिडेंस, तांबे के निवास पर, देयर इज अ सिंगिंग एंड डांसिंग, गायन और नृत्य हो रहा है. तांबे हिमसेल्फ, तांबे स्वयं, इन न्यू एंड ग्लिटरिंग क्लॉथ्स, वो नए और चमकदार वस्त्रों में हैं. इज एक्टिवली रिसीविंग द गेस्ट, जो अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं. हिज वाइफ, उनकी पत्नी, होल्डिंग अ बेबी इन हर आर्म्स, अपने गोद में एक शिशु को लिए हुए हैं. इज द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. नरेटर कहते हैं गोइंग अप टू द चाइल्ड एंड ब्लेसिंग हर सेल्फ, बच्ची के पास जाकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं व्हाट अ लवली बेबी, कितनी प्यारी बच्ची है. सच अ ग्लो ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर कैसी अद्भुत चमक है. टू ऑडियंस, ऑडियंस से कहते हैं यस इट्स बेबी गर्ल एंड दे हैव नेम्ड हर मणिकर्णा, मनु फॉर शॉर्ट. यह एक बालिका है. एंड दे, और उसका नाम मणिकर्णा है, संक्षेप में मनु. जस्ट देन अ सेज विथ वाइट फ्लोइंग हेयर अराइव्स, उसी समय सफ़ेद लहराते बालों वाले एक ऋषि आते हैं. तांबे टचेस हिज फीट, तांबे उनके चरण को स्पर्श करते हैं. द सेज ब्लेसेस हिम, ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते हैं. देन कम्स टू ब्लेस द चाइल्ड, और फिर बच्ची को आशीर्वाद देने आते हैं. सेज, सेज मीन्स होता है ऋषि. सेज अब तांबे से क्या कहते हैं, मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात याद रखना. दिस इज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड, या कोई साधारण बच्ची नहीं है. सी इज डिस्टेंड टू मेक हिस्ट्री, या इतिहास रचने के लिए जन्मी है. टेक गुड केयर ऑफ हर, इसकी अच्छे
से देखभाल करना। दूसरे सीन में नरेटर क्या बताते हैं? नरेटर कहते हैं मनु एज अ यंग गर्ल, मनु जैसे कि छोटी बच्ची के रूप में है, हैड अ फ्रेंड एंड कंपेनियन नाना द सन ऑफ बाजीराव, बाजीराव के पुत्र नाना की मित्र और साथी थी। जो मनु है, मैनेटर कहते हैं जो मनु छोटी बच्ची के रूप में है, वो बाजीराव के पुत्र नाना की साथी हैं, मित्र हैं। एज यंग गर्ल एंड अ बॉय ऑफ द सेम एज, एक युवा लड़का, एक युवा लड़की और एक लड़का जो कि सेम एज के हैं, ड्रेस्ड इन राइडिंग गियर, और वो सवारी कर रहे हैं। द बॉय इज आउट ऑफ ब्रेथ, और वो सवारी कपड़ों में है, और लड़का जो है द बॉय इज आउट ऑफ ब्रेथ, और जो लड़का है वो हाँफ रहा है, सांसें उसकी फूल रही हैं। मनु कहती है हंसते हुए, हंसते हुए कहती है नाना यू आर ऑलरेडी ब्रीथलेस, नाना तुम तो पहले से ही हाँफ रहे हो। आई वॉन्ट यू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। यू नॉट टू चैलेंज मी, तुम मुझे चेतावनी मत देना। बट यू डिड, लेकिन तुमने ऐसा किया। सो इसलिए आई हैड टू राइड फास्टर देन यू, इसलिए मैंने तुमसे घुड़सवारी तेज कर दी, इसलिए मुझे तुमसे तेज सवारी करनी पड़ी। नाना मनुष्य क्या कहता है? आई नो, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। व्हाट अ फूल आई वॉज, वो प्रशंसा के भरे हुए स्वरों में कहता है मुझे पता है मैं कितना मूर्ख था। यू आर रियली ब्रेव मनु, तुम सच में बहुत बहादुर हो मनु। द वे लिफ्टेड मी ऑन योर हॉर्स व्हेन आई फेल एंड द वे यू वर राइडिंग वाज रिमार्केबल, जिस तरह तुमने मुझे गिरने पर अपने घोड़े पर उठा लिया, और जिस तरह तुम सवारी कर रही थी, वह वाकई रिमार्केबल, अद्भुत था। मैं आई कुडंट हैव डन इट दैट, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। मनु कहती है नाना से आई एम थैंकफुल टू माई फादर फॉर ऑल दिस नाना, इन सब के लिए, ये सब जो घुड़सवारी मैं कर रही हूँ, इन सब के लिए मैं अपने पिता की आभारी हूँ नाना। आफ्टर द डेथ ऑफ माई मदर, मेरी माँ की मृत्यु के बाद, ही टूक मी टू बिठूरा वेयर आई हैड हार्ड लेसन्स इन हॉर्स राइडिंग एंड वारफेयर। वन डे आई शैल बिकम अ सोल्जर। मेरी माँ की मृत्यु के बाद वे मुझे बिठूरा ले गए, जहाँ मुझे घुड़सवारी और युद्ध कला में कठिन प्रशिक्षण मिला। एक दिन आई शैल बिकम अ सोल्जर, मैं एक सैनिक बनूंगी, नाना कहता है मनु से। एंड आई शैल राइड बाय योर साइड, और मैं तुम्हारे साथ सवारी करता रहूँगा। रिमेंबर मनु, याद रखना मनु, इफ़ यू एवर नीड मी, अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े, ऑल यू हैव टू डू इज़ अ कॉल ऑनली, तो बस मुझे बुला लेना। मनु नाना से कहती है I'll remember नाना, मैं याद रखूंगी नाना।
बोथ डिपार्ट फॉर दियर रिस्पेक्टिव होम्स। ऐसा कहते हुए दोनों अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए। इसके बाद सीन 3 है।